गणपत भाऊ आज रात्रि आ, आपका काम हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आई देखो ना, ये मेरे साथ बंदी करने की कोशिश कर रहा था। आई देखो ना इसे। शर्म आती है तेरे को? चलता हो। अच्छा वो मर गई। इसने जो जीवन जिया है ना, उसे दोबारा नहीं देना। अरे खाना दे जल्दी। वो आंटे है ना। भोज का नाटक है। खाओ, अब खा पी कर उसके पास मत चल देना। तू रोज रोज जाता है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। शांति से खाने देगी क्या? तो खाना, मैंने कहा मना किया है। पायल, खाना खा ले, भूख नहीं है। बाबा, बाबा, बाबा मला भूक लागली आहे। आले। बाबा, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भूख लगी थी। तो माँ बेटी के पेट में क्या आग लगी पड़ी रहती है, चैन से खाने भी नहीं देते। माँ बेटी ने नाक में दम करके रखा है। तुम उसे मना क्यों नहीं करते? जब देखो बाबा 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 करती रहती है। पड़ोसियों को पता चल जाएगा ना, तो पता नहीं क्या होगा। कभी मुझे चैन से खाने ही नहीं मिलेगा। माँ बेटी को खाना चाहिए, बस सब जगह सबको खाना चाहिए। उठा, चल निकल निकल। बहुत भूख लगी थी ना तुझे? आई, मुझे ना स्कूल में आधी छुट्टी के बाद ही भूख लग जाती है। तो काकी को बोल ना कि 2 वक्त का खाना तो दिया करे। तू ना कल से स्कूल में थोड़े से पैसे लेके जाना, तो वहीं पर कुछ खा लेना। आई, बाबा तुझे सिर्फ 400 रुपए देते हैं, उसमें से तुम मुझे क्या देगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू पढ़ लिख कर खूब बड़ी औरत बन जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशी, तू बाहर जाके खा और अपना बस्ता भी ले जा। बाहर ही बैठकर पढ़ लेना। ये भी ले जा, जा। वृंदा, क्या देख रहा है उसे? लट्टू बनकर उसके पीछे घूमता क्यों रहता है? मेरी परवाह तो है नहीं तुझे। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, बोलती रहती हूँ, पर तू सुनता क्यों नहीं? क्यों उसके पीछे घूमता रहता है? मेरी बात सुन। गणपत भाऊ आज रात्रि आ, आपका काम हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आई देखो ना, ये मेरे साथ बंदी करने की कोशिश कर रहा था। आई देखो ना इसे। शर्म आती है तेरे को? चलता हो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं रखेंगे यहाँ पर।
अरे जिसकी माँ नवरंगी हो उसकी बेटी भी तो ऐसी ही होगी। हम नहीं रखेंगे। अरे कुछ इज्जत है हमारी यहाँ पर समाज में। ये मत भूल कि तेरे पति को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाने के लिए बाबा ने मेरे को उस परेश के हाथ बेचा था। ये जो तू इज्जत की बात कर रही है ना, वो मेरे पैसों के दम पर है, इसीलिए इसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। 200-400 रुपये इसका बाप मेरे को देता है, वो सब मैं तेरे को दूंगी। बस मेरी बच्ची को अपने पास रख ले। सुमन, सुमन, अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? देखो मैं वृंदा को नीलिमा के एनजीओ में डाल दूंगा, ठीक है? ये मेरी बहन की बेटी है वृंदा, ये इसके सर्टिफिकेट्स दिखाइए। बहुत गरीब लोग हैं ये। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इनकी किस्मत लिखना ही भूल गया है। भगवान अगर किस्मत लिखना भूल गया है तो इंसान को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। और इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, खूपच छान आहेस तू परीक्षेमध्ये वगैरे मार्क घेतलेत। डोंट वरी, अगर खुद मेहनत करेगी ना तो अपनी किस्मत खुद बना लेगी। आई तेरी बहुत याद आ रही है। तू गप्प बस। हाँ, क्या है तेरा बार बार का? मेरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है। आइए सर। लड़की की बॉडी है सर, 18 से 20 साल की लगती है, और ये चेहरे को पत्थर से कुचला गया। वो रहा मर्डर वेपन सर। सिर के इसके ऊपर उंगलियों के निशान मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो उसको। सर ये यहाँ से निकल रहा था, इसी ने हमें बताया बॉडी पड़ी। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये बैग मिला है। चेक करो इसमें क्या है। सर सर ये मोबाइल मिला है, उसको टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर आइडेंटिटी कार्ड। प्रकाश सामाजिक संस्था। एक्सक्यूज मी, जी सर। ये वृंदा यहाँ पढ़ती है? हाँ, आज नहीं आई, लेकिन इसकी आईडी आपके पास कैसे आ गई? हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि वो लाश वृंदा की है। अच्छा, वृंदा रहती कहाँ है? उसकी माँ यहाँ पास के गांव में ब्रिंजवाड़ा में रहती है, और वो कुछ 3-3.25 महीने पहले से वो दीपांकर, उसकी मामा, उनके घर में रहती थी। ये मामा कहाँ रहते हैं? आप लोग? तो आप है वृंदा के मामा दीपांकर? जी। वृंदा कहाँ है? वृंदा तो कल दोपहर को अपनी आई के पास गई है। क्या बात है? उसको जरा फोन लगा। लगने का। हेलो। हेलो काशी, वृंदा को फोन दे। नहीं दादा, यहाँ तो नहीं आई। वहां पहुंची नहीं? ठीक है ठीक है। दादा, दादा, वृंदा अपने घर नहीं है। हमें एक लाश मिली है, उसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। हमें शक है कि ये लाश वृंदा की है।
हाँ बोल काशी। दादा आपने फोन क्यों काटा? क्या हुआ? कहाँ गई वृंदा? काशी तू अभी इसी वक्त यहाँ चलिए। पहचान सकते हो? इसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। वो कल दोपहर में ही घर से निकल गई थी। कहाँ जा रही हो? आई ने बुलाया, घर जा रही हूँ। गांव पास में ही था तो मुझे लगा कि वो चली जाए। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि घर पहुंची या नहीं? काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर कुछ दिनों से वो बहुत परेशान लग रही थी। पेज नंबर 22-23, द 8 फुल पाथ। वृंदा, वृंदा, अरे कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या कर रही है तू? क्या वृंदा, तू पहले ऐसे कभी नहीं करती थी। हाँ, पढ़ाई में ध्यान दे। क्यों परेशान थी वो? घर में कुछ पंगा था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, शायद उसे अपनी माँ की याद आई होगी। नीलम जी, आज आप इसे अपने एनजीओ में लेके जाइए। एक मिनट, ये आपकी सगी बहन है ना? फिर इसको एनजीओ क्यों भेजना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी के साथ इसका जमता नहीं। चल चल काशी, मेरी चल। बच्ची। कमाल है शिरके, इसकी सगी बहन की ये हालत है फिर भी इसको अपनी पत्नी की पड़ी है। ये प्रॉब्लम क्या है देखना पड़ेगा। ये वृंदा का किसी के साथ झगड़ा बिगड़ा था? नहीं साहब, वृंदा का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था उसके? नहीं साहब, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। दीपांकर की बीवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और करती भी कैसे साहब, वो एक नवरंगी की बेटी थी और ये उसको अपने घर में लेकर आए थे। नवरंगी कौन? साहब, वो जो उनकी आई है, वो बिना शादी के एक आदमी के साथ रहती थी। यहाँ पे सबको पता चल गया। लेकिन ये बात पता कैसे चली? साहब, वो दीपांकर का जो बेटा है ना गोपाल, उसका दोस्त अमन, उसकी आई ने बताया सबको। हाँ, मेरे को गोपाल ने बताया था। उस दिन मैं नशे में था तो आई के सामने गलती से बोल दिया। मैंने मेरी आई को बताया और मेरी आई ने पूरे मोहल्ले को बता दिया। अरे साहब, हम उसे यहाँ क्यों रहने देते? हमें नहीं रहने देना था। और वैसे भी सबको पता चला, तब से लड़के उसकी ताक में बैठे रहते थे। अरे ओ हीरोइन, शिरके हो सकता है इसी वजह से परेशान होकर लड़की घर जाना चाहती हो। रास्ते में उसके साथ क्या उसको मार दिया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? कल सुबह तक आ जाएगी सर। एक काम करो, बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड पे देखो किसी ने वृंदा को देखा था क्या। इस लड़की को देखा है आपने? हाँ साहब, इसको देखा है मैंने। कल 1 बजे के करीब बिंजवाड़ा पर उतरी थी। अकेली थी या फिर किसी के साथ में थी? साहब, जब भी मैंने उसको देखा था तभी वो अकेली ही थी। हेलो हेलो काशी, अरे कहाँ है तू? बिना बताए कहाँ चली गई? यार किसी को लाया था मैं। वृंदा को कोई मार दिया। वो कुछ खाना नहीं खा रही है। उनकी बेटी की मौत हुई है ना, बहुत दुखी है वो। इनकी जिंदगी तो मौत से भी भयानक होती है। अच्छा हुआ वृंदा मर गई। हाँ, यस यस, पहुँच लो, आफ्टर पहुँच लो, जस्ट यस। हाँ, नहीं याद तो आती है तुम्हारी बहुत। ठीक है, ठीक हो तो फोन। सर, सर आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। शिरके, कभी कभी लगता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ
एक छोटा परिवार है जो हरदम मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन कभी कभी सोच के डर लगता है इस परिवार के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या करें सर, हमारा काम ही ऐसा है। वैसे मैं समझ गया, आप वृंदा की वजह से परेशान हैं। देखो शिर्के, एक लड़की अपने परिवार से मिलने के लिए निकलती है और रास्ते में उसके साथ, अच्छा उसकी पीएम रिपोर्ट आई? हाँ सर, ये वृंदा की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। वृंदा के साथ तो नहीं किया गया था और मौत तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई है। लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात है, वृंदा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, वैसे मैंने आसपास पता भी किया है। एक बस ड्राइवर ने बताया कि उसने वृंदा को तकरीबन 1 बजे के आसपास ब्रिंजवाड़ा छोड़ा था और उसका कहना है कि उस वक्त वो अकेली थी। ब्रिंजवाड़ा? लेकिन शिर्के उसकी लाश तो हमें ब्रिंजवाड़ा और सातारा के बीच में मिली। हाँ सर, मैंने वृंदा के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो अपने गांव गई और वहां से लौटकर सतारा वापस आ रही थी, तभी किसी ने उसका मर्डर कर दिया। और सर इसी दौरान उसके फ़ोन पर किसी राहुल का कॉल आ रहा था। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है सर। एक काम करो, काशी को बुलाओ। ये राहुल कौन है? मेरे मालिक परेश का बेटा। मालिक? लेकिन हमें तो पता चला है कि वो आपके, खैर आपको पता है ना ये नवरंगी प्रथा बंद हो चुकी है। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, उनको अंदर कर दूंगा मैं। नहीं साहब, मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होना ही है। आप मेरी बच्ची को न्याय दिला दीजिए। आपकी बच्ची गांव आई थी, आपकी बात हुई थी उससे? फोन आया था उसका। आई मुझे बस तुझसे एक बार मिलना है। पर मैंने ही उसको आने से रोक दिया। आपने मना किया फिर भी उधर आई। वहां से वो सातारा की तरफ आई और सातारा से आते आते उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि उसके पेट में जिसका बच्चा था उसने उसको मारा है। नहीं साहब, मेरी बच्ची तो खुद ही बच्ची थी, माँ कैसे बन सकती? उसने आपको बताया नहीं था? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो? वो तो ठीक ठाक दिख रही थी। मुझे बताया था। एक 16 साल की लड़की मां बन रही थी, ये तो साफ था कि उसके साथ हुआ है। तुम्हें पता था, तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताई? उसने मुझे रोक दिया था सर। वो पहले अपने आई से बात करना चाहती थी। बच्चा किसका था? ये नहीं बताया उसने मुझे। राहुल 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 का ही होगा। उसने मेरी बच्ची के साथ गंदी हरकत करने की भी कोशिश की थी। आई देखो ना, देखो मेरा बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। तेरे को चलता हो, बहन है तेरी। मेरी कोई बहन नहीं है, समझी ना? तू तो खुद पता नहीं कितने मर्दों के साथ जाके सोती है। से न जाने किसकी बेटी है। और सुन, मेरे बाप के सर पे अपना ये पाप मत डालना, समझी ना? जवान लड़की को ऐसे खुला छोड़ेगी ना तो यही होगा। उसके बाद मैं उसको उसके मामा के घर ले आई। हो सकता है राहुल ने उसका किया हो। राहुल को पता चला होगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए राहुल ने उसको बहला फुसला कर गांव बुलाया, उसको मॉलेस करने की कोशिश की और उसको मार दिया। कधी येणार है ती? मैं क्या बोलूं, उसकी बेटी मरी है। तो अब क्या वही रहेगी वो? तुमने उसे पैसे देकर खरीद कर लाया है, देखो कहीं भाग भाग ना जाए। उसे बोलो ना कि तुम्हारे दोस्तों को जरूरत है उसकी, ऊपर के 2 पैसे तो मिले मुझे। माझ्या आईशी जरा शांत रहा, आएगी, जरूर आएगी, थोड़ा धीरज तो रखो। पुलिस साहब, आप यहाँ? ये राहुल से बात करनी है। मैं ही राहुल हूँ। क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसने वृंदा करने की कोशिश की है। क्या? बिल्कुल नहीं, बकवास है ये। और मुझे पता है ये आपको काशी ने बोला है ना। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही है वो।
साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, सब गलतफहमी है। सही क्या है गलत क्या है आपने बोलने की जरूरत नहीं। अगर काशी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना कि आपने उसको नवरंगी बना के रखा था, अभी अंदर कर दूंगा। हमें शक है इसने वृंदा के साथ करने की कोशिश की, उसके पेट में इसका बच्चा था, इसीलिए इसने उसको मार दिया। नहीं आई मैं तो घर पे था ना। हाँ। तेरा डीएनए करना पड़ेगा। छिरके पता करो आसपास वृंदा का किसी के साथ पंगा था क्या। चलो साहब छोड़ दो ना, बच्चे ने कुछ नहीं किया साहब। हमें नहीं पता वो नौरंगी है, हम तो उसे नौकरानी ही समझ रहे थे। 1-2 बार गणपत भाव यहाँ आके तमाशा करके गए थे, तभी मुझे लगा कि कुछ तो पंगा है। अरे दरवाजा खोल, देखा दरवाजा खोल नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या है, तेरे को कुछ करने का है ना, तो अंदर चल। अरे छम्मो, मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरी बेटी चाहिए, बेटी। खबरदार, हाँ, तू उधर खड़े खड़े अपनी जान भी दे देगा ना, तो भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काशे काशे, अरे मुझे तो लगता था कि वो धंधा करती थी, गरीब है ना सर, तो पेट के लिए तो कुछ भी करेगी। वैसे गणपत कौन है? वो परेश की बीवी तुलसी है ना, उसी के गांव वाला है वो। तुलसी। अनिल, अब तो वृंदा चली गई, अब तो किसके पीछे लट्टू बनकर घूमेगा? हाँ, देख मान जा, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अनिल, अनिल रुकना, अनिल, अनिल। लेकिन अरे छोड़ो, आस्तीन का सांप है तू। तुझे और तेरी बेटी को मैंने इतने अच्छे से रखा और तूने क्या किया? हाँ, पलट कर मुझे ही काट लिया। मेरे बेटे को फंसाएगी, मेरे बेटे को निकाल मेरे घर से। तुलसी रुक, रुक। अरे क्या पागल हो गई क्या? घर से निकालेगी तो खाएगी क्या? जाएगी कहाँ वो? जहन्नुम में जाए, और वहां भी कोई रखने वाला ना हो ना, तो जाए जाकर मर जाए मेरी बला से। तूने इसे खरीद कर लाया, मेरे सिर पर बिठाया, लेकिन अभी बस चल बाजू हो जा। तुलसी रुक। अरे छोड़ उसे। निकल, देख मत यहाँ पे, चल। ठीक है साहब, चाहिए चक्कर आया ना बराबर? हाँ साहब। सर ये राहुल के फ़ोन रिकॉर्ड। सर इनके हिसाब से राहुल गांव में ही था, मैंने आसपास पूछताछ की है। ये तुलसी का एक करीबी रिश्तेदार है गणपत, पता चला है कि वो वृंदा में काफ़ी इंटरेस्टेड था। बुलाओ उसको। ऐसा नहीं है साहब कि मैं वृंदा के पीछे पड़ गया था, परेश ने मुझे मना किया तो मान गया था मैं। साला मेरा पैसा ले लिया तूने और लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने का टाइम देता हूं तेरे को, लेकिन 1 महीने तक मैं ब्याज वसूल करता रहूंगा। मेरे को तेरे घर की नौरंगी चाहिए। भाऊ, वो नौरंगी नहीं है, काम करती है मेरे घर में। अरे चलना साले, वो कौन है वो सखाराम और वो भागवत, उनको तो सब कुछ करने दिया तूने और मेरे को नहीं बोलता है क्यों? बहुत मोटा माल दिया क्या उन्होंने तेरे को? भाऊ झूठ बोल रहे हो सब, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलेगा। मैं काशी का सौदा नहीं करूंगा। काशी? काशी की बात कौन कर रहा है? फिर? मैं तो उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ, वृंदा। दिमाग खराब हो गया क्या रे तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ, निकलो यहाँ से। लेकिन परेश की बीवी ने मुझे फोन किया था। आपका काम हो जाएगा। उसने मुझे बुलाया इसलिए मैं वहां गया था। आपको ये चाहिए थी ना? हाँ। जो चाहिए वो कीजिए। हाँ, लेकिन मेरे पति को थोड़ी सी मोहलत बढ़ा के दे दीजिए। दे दी। और ये उनको बोलिएगा मत। नहीं बहनी, नहीं बोलूंगा। हाँ। काशी, ए काशी, दरवाजा खोल। वृंदा आ जा बेटा, तू चल मेरे साथ, आ जा।
इधर चल। गणपत भाऊ मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए आप। हम बाद में चाहिए मतलब चाहिए मेरे को। अरे 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 मुझे तो लगता है शिरके क्या होगा जब इसको पता चला इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसने उसको मार दिया। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने तो उसको छुआ भी नहीं। आप की बात कर रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। कितना कमीना है रे तू। हाँ शिरके, इसका डीएनए करो, तब पता चलेगा इसने कुछ किया है नहीं किया है। साहब मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ भी। तो आपने काशी का सौदा किया। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मतलब मेरे पति भी तो भेजते थे उसे अपने दोस्तों के पास जब उन्हें कोई काम आता था। तेरे को शर्म नहीं आई? हाँ, प्रथा के नाम पे एक औरत और बच्ची का शोषण करते हुए। माफ करो साहब, लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, प्रथा है ये। मैंने कौन सी नई बात कर दी? प्रथा थी, इसको बंद किया गया था, लेकिन तेरे जैसे कुछ लालची लोगों ने पैसों के लिए इसको फिर से शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती? कैसा है ना साहब, हर औरत अपनी किस्मत लेके आती। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बीवी बन गई। वो अभागी थी, नौरंगी बन गई। कमाल है, एक औरत होकर दूसरे औरत के बारे में आपके मन में कोई भावना नहीं है। आपकी वजह से काशी और उसके बेटी को जानवर की जिंदगी जीनी पड़ी। सर, ये राहुल और गणपत की डीएनए रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों का ही डीएनए है। वृंदा के पेट में जो फीटस था उससे मैच नहीं करता। लेकिन सर एक अजीब बात है, इनमें से एक डीएनए तो वृंदा का है, लेकिन जो दूसरा डीएनए है वो वृंदा से 25% मैच करता है। इसका मतलब वृंदा के साथ जिसने गलत काम किया है उसके ब्लड रिलेशन में था। या तो वो परेश की तरफ से हो सकता है या तो काशी की तरफ से। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने वृंदा के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। आप ऐसा गंदा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। ए मामा, इल्जाम नहीं, सच है। हमने परेश से पता किया है, उसका कोई भाई नहीं है। अब बच्चा तेरा डीएनए, जो वृंदा के डीएनए से 25% मेल खाता हो। डीएनए टेस्ट करना होगा तेरा। ये रहा तेरा डीएनए रिपोर्ट। वृंदा तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, अपने भांजी के साथ ये सब कुछ करते हुए। क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन उसे मेरे सर पर पटक कर चली गई। ये धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी। 2 दिन के लिए मेरी बीवी मायके चली गई थी। तेरी बहन ने तेरे ऊपर भरोसा करके अपने बेटी को तेरे पास सौंपा और तूने उसका भरोसा तोड़ दिया। क्या करूं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दिमाग में भी कूड़ा भरा था कि वो एक नौरंगी की बेटी है। आज नहीं तो कल कोई तो उसके साथ ये सब कुछ करता ही था। पूरा मोहल्ला उसके पीछे लगा था। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने ही उसके साथ ये सब। लायक, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा लगे कि जाते वक्त उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसी ने उसको मार दिया, इसलिए तुमने उसकी सलवार उतार दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे नहीं मारा। करड़े, इसकी खाल उधेड़ दो। सच बोलना चाहिए। ये मैं सच कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुनिए ना। बोलेगा, ये बोलेगा। क्या लगता है सर? मुझे तो 99% लगता है शिरके इसी ने किया होगा। लेकिन अगर 1% भी मान ले इसने नहीं किया है तो? अनिल, प्यार करती हूँ तुझसे। ये देख सबूत, अपने खून से लिखा है। साइको है तू? क्या किया तूने ये? देख, तू मेरे सामने बार बार मत आया कर। निकल यहाँ से, तू निकल। प्यार करती तो भाव खाता है। ये देख, मैं भाव नहीं खा रहा हूँ। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, समझी? तू निकल ना यहाँ से, मेरी माँ, निकल। देख अनिल, तू ठीक नहीं कर रहा है। मुझे पता है तूने वृंदा को मारा है और मैं सबको बता दूंगी। तेरा दिमाग खराब है? धोखा फिर ले तुझा। देख, मैंने किसी को नहीं मारा है, लेकिन ये सब नाटक तू करती रहेगी ना तो एक दिन पक्का मार दूंगा मैं तुझे, समझी? पागल कहेगी। दोबारा दिखना मत मुझे वापस। अनिल!
आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? किसने? सर, वो दीपांकर बार बार यही कह रहा है कि उसने वृंदा किया लेकिन मर्डर नहीं किया। शिरके, यहाँ अलग अलग पीसीओ से रैंडम कॉल आए हैं, पर पीसीओ एक ही एरिया के है। हो सकता है कि वृंदा की माँ उसे कॉल कर रही हो। वो पीसीओ से क्यों कॉल करेगी? उसके पास मोबाइल है। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड कॉल कर रहा हो। वृंदा उसका कॉल बार बार काट रही थी, इसलिए शायद वो अलग अलग पीसीओ से उसको बार बार फोन कर रहा था। लेकिन सर, बॉयफ्रेंड का एंगल कोई सामने नहीं आया और मैं वृंदा के स्कूल में भी पूछताछ की है, वहाँ भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। सर, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये वृंदा अपने मामा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हो सकता है कि बदनामी से बचने के लिए और इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए काशी ने ही वृंदा का मर्डर कर दिया। ये बात तो मेरे भी दिमाग में आई, लेकिन फिर मैंने ऐसे सोचा, काशी ने वृंदा को मारा होगा, लेकिन वो उसकी सलवार क्यों उतारेगी? नहीं, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगी? एक मिनट सर। हेलो, क्या? अच्छा वो मर गई, इसने जो जीवन जिया है ना उसे दोबारा नहीं देना। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसको इज्जत नहीं दी, कम से कम उसके बॉडी के साथ तो मत करो ऐसा। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम चुप बैठे हो। सर, ये इन गांव वालों की प्रथा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। प्रथा? हमारी भी एक प्रथा है, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, हम हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर क्या केस आप लकड़े गया? शायद इसको गला दबा के मारा है, गले पे स्ट्रगल के निशान है। तो इधर तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तब? बाहर था मैं, अभी अभी आया। अरे बाहर कहाँ? पूना। सर, मैंने वृंदा की कॉल लिस्ट चेक की, उसमें एक ऐसा नंबर है वो पीसीओ के आसपास रहता है और वो किसी अनिल का है और उसकी कई बार कॉल लोकेशन सातारा की दिखाई दी है। ले गया उसको। ठीक है सर। सर, ये काशी की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है और मौत दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। काशी के नाखूनों में किसी के स्किन के ट्रेसेस मिले हैं और सर वो परेश, उसने हमसे झूठ बोला था। तुम कहाँ थे ये सब कुछ हुआ तब? पूना। वो पूना में नहीं था, बल्कि गांव में ही था। नहीं, मतलब मैंने झूठ बोला था, डर गया था मैं, लेकिन मैंने काशी को नहीं मारा। चिरके, पूरे फैमिली की डीएनए टेस्ट करवा और काशी के नाखूनों में मिले हुए स्किन ट्रेसेस से मैच करो। अरेस्ट करो इनको। हम लोगों ने काशी को नहीं मारा। आपको जानना है ना कि काशी और वृंदा को किसने मारा? मैं बताती हूँ, उस अनिल ने मारा है। अनिल? अनिल क्यों मारेगा? अनिल वृंदा के पीछे पड़ा हुआ था और ये बात काशी काकी को मैंने कल ही बताई थी, उसने ही कुछ किया होगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। नाटक मत कर। वृंदा को तू ही फोन करता था ना पीसीओ पर से? जी साहब। सातारा तू ही मिलने जाता था ना? हाँ साहब, उससे बहुत प्यार करता था इसलिए मिलने जाता था। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। वृंदा, वृंदा मेरी बात तो मान ले, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वृंदा सुन ना मेरी बात। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। वृंदा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ कि पायल आपसे प्यार करती है। मैं अपनी बहन के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकती हूँ? वृंदा, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वृंदा, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने वृंदा को नहीं मारा। चुप चुप। तूने वृंदा को मारा है? तू वृंदा से प्यार करता था और जब ये बात तेरे को पता चली कि वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तूने उसको मार दिया और ये बात पायल ने अपनी माँ काशी को बताई। आपको जानना है ना कि आपकी बेटी को किसने मारा? काशी ने तेरे को अपोज किया, इसलिए काशी को भी तूने मार दिया। और सुन, जहाँ काशी की बॉडी मिली है ना, वहां तू आधा घंटा पहले मौजूद था। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखाता है। हाँ साहब, मैं वहां गया था। फिर? लेकिन काशी भाई ने मुझे वहां बुलाया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने वृंदा को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब
मैं वृंदा से शादी करने वाला था। मुझे पता था कि वो माँ बनने वाली है। उसकी कोई गलती नहीं थी साहब, उसके साथ था। ये तुझे कैसे पता? नीलिमा ताई ने मुझे बताया साहब। सब वो चाहती थी कि मैं उसके साथ शादी करके उसको एक नई जिंदगी दूं। जी मैं जानती थी अनिल को, बहुत अच्छा लड़का है। वो वृंदा से शादी करना चाहता था। लेकिन वृंदा तो नाबालिग थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम अनिल से शादी करके उसकी जिंदगी तो संवर जाती। क्योंकि ये परेश है ना, ये बहुत ही घटिया इंसान है सर। मुझे तो लगता है कि उसी ने काशी को मारा है, क्योंकि वृंदा के मरने के बाद वो काशी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि वो उसे एक बच्ची दे दे, फिर वो इस बच्ची को नौरंगी बनाकर बेच सके। मुझे ये सब कुछ खुद काशी ने बताया था। तुम काशी से मिली थी? नहीं, उसका फोन आया था। मैंने काशी को बोला था एक लड़की चाहिए करके। हालत बहुत खराब है ना साहब, और बुढ़ापे के लिए भी कुछ जोड़ के नहीं रखा है। सीधा खड़ा रहे। इसलिए तूने काशी को मार दिया? नहीं साहब, नहीं मारा। काशी तो मेरी बात मान गई थी, तो मैं क्यों मारूंगा उसे? ये तो डीएनए करने के बाद ही पता चलेगा। इसका डीएनए कराओ। सर काशी के नाखून में जो स्क्रीन के ट्रेसेस मिले हैं वो ना तो तुलसी से मैच करते और ना ही राहुल से। फिर खून किसने किया? काशी के कॉल डिटेल्स दिखाओ मुझे फिर से। काशी, हाँ ये रहे सर। क्या हुआ सर? 8 पीस। नीलिमा जी। यस सर। आपने बताया परेश काशी से बच्चा चाहता था। जी सर, बताया तो था। तो काशी ने आपको फोन करके बताया था या मिल के बताया था? नहीं, उसका फोन आया था। काशी का? हाँ। दाखवा। एक काशी की कॉल डिटेल्स। इसमें कहीं पे भी आपका नंबर नहीं है। लैंडलाइन से फोन आया होगा, पीसीओ का नंबर रहेगा शायद। ये आपकी कॉल डिटेल्स। कहीं पे भी किसी गांव का पीसीओ का नंबर नहीं है। दिख रहा है? इनफैक्ट जब काशी मरी उस वक्त आप उसके गांव में थी। जब वृंदा की मौत हुई उस वक्त भी आप वृंदा के गांव थी। आप वृंदा की लाश के पास करीबन आधा घंटा थे और उसके बाद में आप अपने गांव गई। तो और क्या करती मैं? मेरी अपनी बेटी को अगवा करके बेच दिया गया था, और जब वो मुझे मिली तो उसे नौरंगी बना दिया गया था। गंदी सी बीमारी में वो घुट घुट के मरी है। वही सब मैं वृंदा के साथ होने देती, उसके होने वाली बच्ची के साथ भी होने देती? नहीं। जब मुझे पता चला कि वृंदा माँ बनने वाली है तो मैंने उसे समझाया था। छोड़िए मेरा हाथ। यहाँ क्यों लेके आई हैं आप मुझे? समझाने। अनिल से शादी कर ले। तू समझना, तेरे बच्चे को वो नाम देगा। उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? पायल उससे प्यार करती है और मैं इस बच्चे को पालूंगी। पालेगी? फिर तुमने उसकी सलवार उतारी ताकि पुलिस को लगे रास्ते में उसको किसी ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की और उसको मार दिया। और तुमने काशी को भी इसलिए ही मारा। अनिल ने मुझे फोन करके बोला था कि पायल ने काशी को बताया कि अनिल ने वृंदा को मारा है। अनिल बहुत डर गया था। फिर मैं काशी के पीछे उसके गांव चली गई। अनिल ने मेरी बच्ची को मार डाला। वो तो तेरी लड़की से शादी करना चाहता था। ये सब तो परेश ने किया होगा। नहीं नहीं, परेश ने नहीं किया। बात कर रही है। वो तो उसको बेचना चाहता था। बेचना? उसको तो अभी भी मेरे से एक बच्ची चाहिए थी। तो कब लेगा त्याचा? तू अभी क्या अभी मेरे साथ चल और पुलिस में कंप्लेंट कर दे। चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती है। क्यों? मुझे भी तो बच्चा चाहिए। तू क्या नौरंगी बनाने के लिए लड़की पैदा करेगी? नौरंगी नहीं, पर जीवन जीने के लिए
सहारा तो चाहिए ना, मैं कैसे जिएगी? अगर किसी के बिना जी नहीं सकते ना, उन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता इस बच्चों पर? इतनी गंदी सी घटिया सी जिंदगी देते इन बच्चों को। हाँ, इनको तो मर जाना ही चाहिए। उनको सजा देने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुमने गलत काम किया है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। नीलिमा को काशी और उसकी बेटी वृंदा के कत्ल में सजा हुई। काशी और वृंदा का प्रथा के नाम पर शोषण हो रहा था और इसी में दोनों की मौत हो गई। क्या यह हमारे समाज के लिए दस्तक नहीं थी कि जब तक प्रथा और मान्यता के नाम पर हमारे समाज में रहने वाली महिलाओं का शोषण होता रहेगा, तब तक हम हमारे समाज के औरतों पर होने वाले अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।